के साथ इंसाफ करना है, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। लेकिन यहां जितने मुसलमान बैठे हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और आपकी हालत देखिए, आप कहते हैं कि आज का हुक्मरान जालिम है। यहां बैठा बहुत आदमी कह रहा है कि हमको लालू जी ने ठग लिया, मुसलमानों के साथ दगा हो गया, मुसलमानों का लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, भाजपा वालों ने परेशान कर दिया। हम आपको बता रहे हैं, मुसलमानों की हालत इसलिए नहीं खराब है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा, इसलिए नहीं खराब है कि आपको भाजपा परेशान कर रही है। मुसलमानों की हालत इसलिए खराब है कि आपने इस्लाम में राजनीतिक सामाजिक जीवन के नजरिए से जो बात आपके नबी ने बताया, पैगंबर साहब ने बताया, आप उसको भी फॉलो नहीं करते। मेरे भाई, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं, ये पैगंबर साहब ने कहा है। लाइन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो इस दुर्दशा में पड़े हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर आपको क्या समझाएगा? आपको तो आपके नबी ने सारी बात पहले बताई है। आपको बताया गया कि हक और बातिल में हक के साथ खड़ा होना है। आपको मुसलमानों को बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। जहां देखिए मुसलमान बैठ के ये बात करता है कि कौन इस बार भाजपा को हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है, किसकी तादाद बड़ी है, किसके साथ जुड़े कि भाजपा को हराएंगे। अगर वो तादाद बाकी लोग का भी तादाद है तो आपको उससे जुड़ने में दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई, इस्लाम के मानने वाले लोग, अगर आप हक और बातिल में, हक और तादाद में, अगर आपके बनाने वालों ने, आपके दीन के नबी ने अगर तादाद की चिंता की होती तो आज तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। उस दिन तो हक के साथ दो ही लोग खड़े थे, तादाद आपके खिलाफ थी, लेकिन आपके नबी ने हक की बात की, इसलिए इस्लाम शुरू हुआ है। और आप इस्लाम के मानने वाले लोग आज आप तादाद को खोज रहे हैं कि जनसुराज में ज्यादा लोग हैं कि राजद में ज्यादा लोग हैं, ओवैसी में ज्यादा लोग हैं कि कांग्रेस में ज्यादा लोग हैं। अरे भाई, आपको इस्लाम ने सिखाया है, आपको ये देखना है कि हक के साथ कौन खड़ा है। हक के साथ खड़ा होइएगा, अपने आप सुधार होगा। मुसलमान लोग कहता है कि भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम आज देश में कोई नहीं है। आप इतने डर गए हैं, लोगों ने आपको इतना डरा दिया है कि भाजपा का नाम सुनते ही आप बातिलों के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं, और एक और कहते हो कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भाई मेरे, आपको प्रशांत किशोर नहीं सिखा सकते हैं, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करिए, कम से कम इस्लाम में जो बात बताई गई है, इस्लाम में बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि कोई तेजस्वी आ जाए, कोई प्रशांत किशोर चला आए,
कोई राहुल गांधी, कोई ममता बनर्जी हमको बचा दे, नहीं हो सकता है। क्योंकि बात आपके नवी ने कही है, जीवन में कुछ हासिल करना है तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। घर बैठ के गठबंधन करने से, घर बैठकर चर्चा करने से कुछ नहीं सुधार होगा। अब अभी आपको हम दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा सब लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, एक बार हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? वही नेता अभी आएगा वोट मांगने 3 महीना के बाद, तो जितने लोग आपने हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर उन्हीं नेताओं को जो हाथ अभी उठवाए थे, इसी हाथ से बटन दबा के उसको राजा बनाइएगा। और यहां कहते हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे बाप रे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो भैया आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार समझना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है ये हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। आप उनको रहनुमा मानते हो, इसीलिए उन्हीं का एग्जाम्पल देकर आपको सिखा रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे, आपको कोई चिंता नहीं। अगर हमारी बात झूठ लगे तो अपना दिल पर हाथ रखकर बोलो, पिछली बार कब बात किए थे कि अपने बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी? बिहार में किसी गांव में जाइए, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर लोग बैठ के बतिया रहा है, लालू जीती हम की नीतीश जीती हम, मोदी आई हम की चंद्रशुराज जीती। अरे भाई, कभी ये भी तो चिंता कर लो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का कहानी, लोग कहता है मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां किशनगंज में, अररिया में, सीमांचल के गांव में बैठ के लोगों को ये समझ है, ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। अरे भाई, बिहार में सुधार होना ही नहीं है, बिहार के लोगों को सुधरना नहीं है। 5 बरस आप दोजख नरक का जिंदगी बिता रहे हैं। 5 बरस आप किसी भी गांव में चलिए, लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, भैया पढ़ाई नहीं है, भैया रोजगार नहीं है, भैया खाने को नहीं है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा अकल गुम हो जाएगा। वोट के दिन भैया हमारा जात का कौन खड़ा है, चलो उसी को वोट देंगे। अब मुसलमानों को एक के बात याद है, भाजपा को कौन हरा रहा है, चलिए उसी को वोट देंगे। तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आगे आगे चलिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 बरस से मेहनत कर रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो अपने बच्चों का मदद नहीं कर सके
तो प्रशांत किशोर का मदद आप क्या कीजिएगा? आपको नहीं सुधरना है रे मेरे भाई, चाहे जितना कष्ट में आप जी लीजिए, आप सुधरने वाले नहीं हैं और बिहार भी नहीं सुधरने वाला। चाहे एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। लिख लीजिए इस बात को। नेता आके जितना मंच पर भाषण देना है दे ले, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तो अभी हमको मालूम है कि आप सुधरिएगा नहीं, इसलिए आपको एक रास्ता बताकर जा रहे हैं। रास्ता को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका सुधार होगा। एक रास्ता अपनाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। एक बार अगर सब लोग सहमत हैं तो हाथ उठाइए। अब हो गया बहुत भाषण, अब हाथ उठाइए आगे से लेकर पीछे तक और हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहते ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा, देखिए कितना हथवा नहीं उठाया। सोच रहा है हम काहे बोले, हमारा थोड़े ना काम है, हम तो कुचाइए रहे पूरा बिहार को, इसी में भी और कुचवाएंगे। अरे भाई सोच कर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, मुंह मत छुपाओ, झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बिना हाथ उठाए ना जान बचेगा, हाथवा उठाना पड़ेगा। जिसको जो बोलना है बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अभी जांच लें तो जरा बताइए तो, नीतीश कुमार रही हम कि जई हम? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? है भाई, नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? रैयान की जय हम, रैयान की जय हम। आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? मोदी आई हम कहियन की सब लोग नीतीश को वोट दे दो, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना हमको बुर्बक बुझते हैं। हमारा सभा में आए तो मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो मोदी 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 करके हल्ला मचाओगे। अभी तय होगा इसी सभा में कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। एक सवाल पूछेंगे, अभी आपको दिखेगा। आप बताइए, पूरा बिहार से वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई, सबको बोलना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? 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 अब 15 बरस से मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? और जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं छुपाया है डर के मारे। अरे भाई बोलो, डरो मत, बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये आपको मंजूर है? वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में? ये होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो जरा हाथ उठाकर बताइए, मोदी कहने वोट दोगे? खाली मुसलमान लोग नहीं, हिंदू लोग भी हाथ उठाना है, हिंदुओं का जांच हो रहा है। हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा भैया? नहीं दीजिएगा ना? तो नीतीश कुमार तो गई लो, नीतीश कुमार गई लो,
रैयन की जयन, जोर से बोलो रैयन की जयन, रैयन की जयन, रैयन की जयन। बच गए लालू के ललटेन। अब मोदी के बोले हैं तो बड़ा मजा आया है। अब ललटेन वाला का बारी है। अब जरा सोच के बोलिए, किसको किसको लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई हाथ नहीं के लावे के, जोर से बोले के बाद लालू का ललटेन चाहिए। ललटेन का अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से अपहरण जंगल राज चाहिए। मोदी का बोले हैं तो सब लोग मोदी भक्त चुपाए थे। अब ललटेन में जो किरासन तेल बना हुआ है वो अपना चुपचाप लगाया है। अब न बोलेंगे डर के मारे। अरे बिहार को एक के लोग थोड़े बर्बाद किया है, सब मिल के बर्बाद किया है। सोच कर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए। लालू के ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। किसी को लालू का ललटेन चाहिए भैया? लालू के ललटेन को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? जरा हाथ उठा के बताइए तो, देखे तो वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर झूठ बोलिएगा तो बताएंगे। लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना? जंगल राज वापस नहीं ना चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? कौन बचा? अरे जमशुराद गया भाड़ में। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा आज से 50 साल पहले जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तब बिहार में लालू नीतीश मोदी तीनों साफ। इस बार जनता का बारी है। बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाइए जरा, देखें तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा? जोर से बोलिए, जनता कि नहीं? बोलिए जोर से। लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, हैं? आप आए हैं समझ के? अरे इनका अभी बात सुन रहे हैं, फिर देखेंगे। प्रशांत किशोर का लड़का ही नरक में नहीं जी रहा है। आपके लड़कों की, आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन अगर बात ठीक लगी तो जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाइए और दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार में भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब 4 महीना का बात है। 4 महीना में बिहार में सल्तनत पलटने वाली है। अब आप बता दीजिए कि अभी 4 महीना में बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद चाहिए? अभी चाहिए कि 30 में चाहिए? अरे 25 में कि 30 में? जोर से मुंह से बोलिए, वही जो कहिएगा होगा। 25 में कि 30 में? 25, हाथ उठाकर बोलिए, 25 में कि 30 में? अभी बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद चाहिए? अभी चाहिए। तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार।